हेलो दोस्तों, अगर आप भी कभी नई बाइक खरीदना चाहते हैं तो नई बाइक खरीदने से पहले कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। ऐसे ही कुछ 10-15 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप ये चीज़ें बाइक खरीदने से पहले ध्यान रखते हैं तो आपको नुकसान नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लिस्ट देख लेते हैं, उस लिस्ट के हिसाब से हम सब कुछ चेक करेंगे। तो दोस्तों ये है लिस्ट, इसमें मैंने 16 चीज़ें बना रखी हैं। अब इन 16 चीज़ों को बारी बारी देखेंगे। सबसे पहले इसके ब्रेक्स, दोनों, जो फ्रंट ब्रेक है वो और जो पीछे वाला ब्रेक है वो दोनों आप लगा के चेक करें, चला के चेक करें कि दोनों ब्रेक सही से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। दूसरा क्लच, हमेशा जब भी आप गाड़ी ले रहे हैं तो सबसे पहले जब उसको टेस्ट कर रहे हैं तो उसके क्लच पहले गियर से लेके चौथे पांचवें जितने भी उसमें गियर हैं हर गियर तक उसको चला के देख लें। तीसरी चीज़ है हमारी गियर, जो इसका गियर बॉक्स है उसको अच्छे से देख लें कि कहीं उसमें किसी तरीके की कोई आवाज़ वगैरह तो नहीं आ रही है। अगर किसी तरीके की कोई आवाज़ आ रही है तो भी उसको ना लें उस मॉडल को। दूसरा टूल किट, हमेशा हर गाड़ी में हमारे पास टूल किट होता है। तो आपको क्या चेक करना है कि जब इसके इस हिस्से में जहाँ पर चाबी लगती है उस हिस्से में मैं आपको हिस्सा दिखा देता हूँ। इसके इस हिस्से में जो होता है वो टूल किट लगता है। तो हमेशा जब भी गाड़ी ले रहे हैं तो आप खोल के देख लीजिए कि इसमें टूल किट है या नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में हमारा क्या है, फर्स्ट एड किट। टूल किट के साथ एक छोटा सा बॉक्स होता है, उसके अंदर फर्स्ट एड किट होती है, तो वो भी आपको चेक कर लेना है। दूसरा स्टैंड, दोनों स्टैंड इसके चेक करने हैं, जो ये डबल वाला है वो भी और जो सिंगल वाला है वो भी, कि कहीं से उसमें किसी तरह का कोई रस्ट वगैरह तो नहीं लगा हुआ है या कहीं तरीके से कोई क्रैक वगैरह तो नहीं है। फिर आपका आता है गाड़ी के हर एक कोने पे, जो ये कोने हैं इनके हर एक कोने पे कहीं देख लीजिए कहीं भी किसी तरह का कोई स्क्रैच ना हो। अगर किसी भी तरीके का कोई स्क्रैच हो तो वो मॉडल आप ना लें। उसके बाद से गाड़ी के पीडीआई सर्टिफिकेट होता है, जब उसका पेपर वर्क होता है तो आपको पीडीआई सर्टिफिकेट मिलता है। उसके अंदर जो जो चीज़ें लिखी हुई हैं उस चीज़ों को अच्छे से पढ़ लो और पढ़ने के बाद अपनी गाड़ी से मैच भी कर लो। उसके बाद होता है टेक अ राइड। राइड ले लो अपनी गाड़ी की, अच्छे से चला के देख लो 10-15 मिनट के लिए। कोई आपसे कुछ नहीं बोलेगा, शोरूम वाले आपको फ्री में चलाने के लिए देंगे। आप चला के देख लो, अगर किसी तरह की कोई परेशानी होती है तो आप उस मॉडल को ना लो या उनसे बात कर लो या दूसरे मॉडल के लिए डिमांड करो उनकी। दूसरा होता है चेसी नंबर, हमेशा इसका जो चेसी नंबर है वो देख लीजिए। अब चेसी नंबर का देखना कैसे है, यहाँ से हम काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10वां नंबर दोस्तों मेरा आर है। आर का मतलब है कि ये 2024 का मॉडल है। तो ऐसे ही ए से लेके जेड तक के सारे लेटर दिए होते हैं, उसमें लिखा होता है कि ए है तो कौन से मॉडल की गाड़ी बनी हुई है, सॉरी कौन से ईयर की गाड़ी बनी हुई है, बी है तो कौन सी ईयर की बनी हुई है, एक्स वाई जेड है तो कौन से ईयर की बनी हुई है। उसके बाद देखते हैं ऑल इंस्ट्रूमेंटल, सारे के सारे जो इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि हमारा हो गया भाई ये, पहले गाड़ी पूरी तरीके से लॉक हो रही है या नहीं हो रही है। ओपन करने के बाद जो सारी लाइट्स हैं, न्यूट्रल की हो गई, इंडिकेटर लाइट हो गई और स्टैंड लाइट हो गई, सब काम कर रही हैं या नहीं कर रही, ये सब हमें क्या करना है, चेक करना है। उसके बाद से हमारा जो ओडोमीटर है, जो हमारा स्पीडोमीटर, ओडोमीटर और जो भी फ्यूल वाला है वो सब हमें चेक कर लेना है। और यहाँ पर हमें चेक करना है दोस्तों कि ये गाड़ी कितनी चली हुई है, कहीं इसको दोबारा से मतलब रीसेट तो नहीं किया हुआ है। रीसेट करने से पहले और भी कुछ चीज़ों का देखना है। तो जैसे कि मान लीजिए बैटरी, तो इसकी बैटरी का भी चेक करना है। बैटरी भी जैसे साइड वाला हिस्सा हमने देखा था टूल किट वाला, उसके ऊपर ही ठीक बैटरी होती है। आपको ये चेक करना है कि वो बैटरी नई है या पुरानी है, सही से वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है। अगला आपको चेक करना है व्हील अलाइनमेंट। अपने गाड़ी को डबल स्टैंड पे खड़ा कर दीजिए। खड़ा करने के बाद इसको ऐसे सीधा कर दीजिए। सीधा करने के बाद आपको आगे से और पीछे से दोनों तरीके से देखना है कि जो आपकी गाड़ी है कहीं उसके पहिए टेढ़े तो नहीं है, एकदम सही डायरेक्शन में है या नहीं। दूसरा हो गया चेन। सबसे पहले आपकी जो चेन होती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी बाइक का, तो उसको भी चेक कर लीजिए। अब वो कैसे चेक करेंगे, उस साइड में चलते हैं। उस साइड में जाने के बाद ये देखिए, ये आपकी होगी चेन। तो इसको खोलना तो मुश्किल है, बट इसको जब आप चलाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसकी जो चेन है वो सही है या नहीं है। दूसरा हो गया हैंडल अलाइनमेंट। आपको अपने बाइक की हैंडल के अलाइनमेंट भी चेक करने हैं कि वो भी अलाइनमेंट में है या नहीं है, सीधे है या नहीं है। लास्ट चीज़ है और मेन चीज़ है, अपनी गाड़ी के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। पेपर वर्क करने के बाद आप उनसे डिमांड कीजिए कि आप या तो वो आपको हार्ड कॉपी दें या सॉफ्ट कॉपी दें, चाहे आप ईएमआई पे ले रहे हो, ठीक है, या आप कैश ले रहे हो, तो आपको ये सारी चीज़ें उनसे मांगनी है, ठीक है।
तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं मेरे चैनल को, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपको शेयर करता रहूँगा। चलिए मिलते हैं।